महाराष्ट्र के गृह मंत्री जितेंद्र आव्हाड को कोरोना, ठाणे के अस्पताल में भर्ती। कोरोना पीड़ित शख्स के संपर्क में आने के बाद हुए थे क्वारंटीन। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 778 नए केस, कंफर्म केस की संख्या 6427। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का सिलसिला। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत, अभी तक 289 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना ग्राफ 4000 के पार पिछले 24 घंटे में सामने आए। 478 नए मामले, मुंबई में 8 और लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 25 नए मामले, पॉजिटिव केस बढ़कर 214। धारावी के बाद मुंबई का भायखला इलाका बना दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। पिछले 4 दिनों में 150 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। मुंबई के साइन अस्पताल में 2 और नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अब तक 19 नर्स कोरोना की चपेट में। पुणे में 1000 के करीब पहुंचा कोरोना मीटर, कुल केस की संख्या 985। देश भर में कोरोना से 24 घंटे के भीतर 37 लोगों की मौत, अब तक कुल मरने वालों की संख्या 718। देश में कोरोना के 4749 मरीज ठीक हुए, 20% तक पहुंचा रिकवरी रेट। टोटल पॉजिटिव मामलों की संख्या 17610। देश के 78 जिलों में 14 दिन से कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला। मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी के संकेत नहीं। सरकार ने कहा, भारत में कोरोना बेकाबू नहीं, लॉकडाउन और अच्छी रणनीति की वजह से कोरोना पर काबू पाया गया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना का मीटर 128 तक बढ़ा। कुल कंफर्म केस की संख्या 2376। एक दिन में 84 मरीजों को मिली छुट्टी। दिल्ली में कोरोना से 2 और लोगों की मौत का आंकड़ा 50 तक पहुंचा। सीएम केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के डायटीशियन को कोरोना, 56 लोगों को किया गया क्वारंटीन। एलएनजेपी अस्पताल के किचन को फिलहाल बंद किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में कोरोना के 46 मामले आए सामने। 14 अप्रैल से ही सील की थी पूरी गली। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हकीम जी वाली गली सील, विदेश से था परिवार का एक सदस्य। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया की करीबी और आम आदमी पार्टी नेता सुनीता चौहान को कोरोना की पुष्टि पाई गई। दिल्ली सरकार ने उनके निवास के इलाके को नहीं घोषित किया हॉटस्पॉट। दिल्ली में अब तक 92 इलाके सील, लाडो सराय के 2 इलाके भी कोरोना हॉटस्पॉट। गुजरात में कोरोना के 217 नए केस, कुल आंकड़ा 2624 तक पहुंचा। राज्य में अब तक 112 लोगों की मौत। गुजरात के अहमदाबाद में केवल 115 नए मरीज। जिले में कुल कंफर्म केसेस की संख्या 1652 हुई। एक दिन में 7 मौत। वडोदरा में एक साथ 45 लोग कोरोना से रिकवर, सभी ठीक हुए। मरीज ब्लड डोनेट करेंगे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 184 नए मरीज सामने आए। पॉजिटिव केसेस बढ़कर 1771 तक पहुंचे। राज्य में अब तक 84 लोगों की गई जान। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार, एक दिन में बढ़ गए 84 नए केस। कुल कंफर्म केसेस की संख्या 1029। उत्तर प्रदेश में 61 नए केस आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 1510। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना से चौथी मौत। मृतक के 2 बेटे भी कोरोना पॉजिटिव। जिले में अब तक 86 लोग वायरस से संक्रमित। नोएडा में पिछले 24 घंटे में एक भी नया केस सामने नहीं आया। गाजियाबाद में 2 नए केस। नोएडा में सिर्फ 49 एक्टिव केस। बिहार में कोरोना के केस तेजी से बढ़ना जारी। 27 और लोगों का टेस्ट निकला पॉजिटिव। कुल मरीजों की संख्या हुई 170। बिहार में घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क हुआ जरूरी, नहीं पहनने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल में टकराव तेज। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे जनता ने चुना, राज्यपाल ने नहीं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिया ममता बनर्जी को जवाब। कहा, राज्य को निजी जागीर की तरह नहीं चलाया जा सकता। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 58 नए मामले सामने आए। टोटल पॉजिटिव केसेस 334 हुए। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने कहा, 70% कोरोना के मामलों में स्पष्ट लक्षण नहीं। 4 मई से लॉकडाउन खत्म करना बड़ी चुनौती। हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़कर 270 हुए। 162 अभी तक रिकवर। 105 का इलाज जारी। 24 मरीज विदेशी। केरल में कोरोना के 10 नए मामले। टोटल पॉजिटिव केसेस की संख्या 447। इंदौर में पुलिस वालों का फूलों से स्वागत किया गया। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। ऑर्डिनेंस के बाद भी नहीं थम रहा है डॉक्टर से बदसलूकी का मामला। दिल्ली एलएनजेपी के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने वीडियो जारी किया। एलएनजेपी के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का आरोप, कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने संक्रमण फैलाने की धमकी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टर से बदसलूकी पर एलएनजेपी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मांगी रिपोर्ट, एक्शन लेने की बात कही। कोरोना मरीजों की शिकायत के बाद एलएनजेपी अस्पताल ने गाइडलाइंस जारी की। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए कोरोना वार्ड में 3 राउंड लगाना जरूरी। लॉकडाउन के बाद मेट्रो के लिए सीआईएसएफ का नया प्लान। पैसेंजर्स के लिए फेस मास्क, आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। फ्लू के लक्षण पर एंट्री नहीं मिलेगी।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की रेल मंत्री से मांग, लॉकडाउन खत्म होने के बाद मजदूरों के लिए मुंबई और पुणे से चले स्पेशल ट्रेन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टर्स की मदद के लिए लगाए गए रोबोट्स कोरोना मरीजों के इलाज में कर रहे हैं मदद। पीएम मोदी ने बीजेपी के कई पुराने कार्यकर्ताओं को किया फोन। माउंट आबू में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता से की बात। कोरोना स्क्रीनिंग के लिए डीआरडीओ ने मोबाइल रिसर्च और टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। रोजाना 1000 कोरोना संदिग्ध की होगी स्क्रीनिंग। पुडुचेरी में मेडिकल स्टाफ को सपोर्ट करने का एक अनोखा मामला सामने आया। कांग्रेस विधायक डॉक्टर के पांव पड़ते नजर आए। सूरत में एक नर्स की सोसाइटी में पहुंचने पर लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कोरोना अस्पताल में लगातार 12 दिन काम करने के बाद घर लौटने पर किया गया सम्मान। दिल्ली के हॉटस्पॉट सदर बाजार इलाके में चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। पीपीई ड्रेस पहनकर किया गया छिड़काव। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डीएमएसपी के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मेडिकल चेकअप के पहले मीटिंग में सैकड़ों लोग हुए इकट्ठा। पटना के इलाहाबाद बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लगी लंबी कतार। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इंदौर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन। पकड़े गए लोगों को पुलिस ने सड़क पर उठक बैठक कराई। लॉकडाउन के दौरान बेंगलुरु में जरूरी कामों में छूट का लोगों ने उड़ाया मजाक। शहर में सड़क पर भारी भीड़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से अपील की। लॉकडाउन में भूखमरी का शिकार हो रहे लोगों को बचाने के लिए कहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। कोरोना संकट में सांप्रदायिकता का वायरस फैलाने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कोरोना टेस्टिंग की धीमी गति पर सवाल उठाया। जांच किट की सप्लाई को भी जरूरत से काफी कम बताया। रमजान पर मुस्लिम सेलिब्रिटीज ने जारी की अपील। लोगों से लॉकडाउन की गाइडलाइन मानने और घर में ही नमाज पढ़ने की सलाह दी। मुख्तार अब्बास नकवी की अपील। रमजान में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें देश के मुसलमान। लॉकडाउन के दौरान रमजान को देखते हुए कश्मीर प्रशासन की विशेष तैयारी। श्रीनगर में 50,000 गरीब परिवारों को बांटा जाएगा मुफ्त राशन। पश्चिम बंगाल की झारग्राम में हाई वोल्टेज ड्रामा। एसपी ऑफिस की छत पर चढ़कर एक कांस्टेबल ने कई राउंड फायरिंग की। 7 घंटे के बाद उतारा गया। मुंबई से सटे भायंदर में समुद्र के किनारे खड़ी नाव में लगी भीषण आग। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली की मानव तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पश्चिम बंगाल से लाई गई 16 साल की लड़की को पुलिस ने बचाया। खजूरी खास इलाके में बनाया था बंधक। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का हमला। नक्सलियों ने जेसीबी मशीन में लगाई आग। पाकिस्तान आतंकियों की तलाश करने वाले आईएसआई के सिस्टम के जरिए कोरोना के संदिग्धों को लगा रहा है पता। पीएम इमरान खान ने किया खुलासा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू। पहले चरण में 25,000 लोगों पर परीक्षण। ब्रिटेन एक दिन में फिर 616 लोगों ने तोड़ा दम। अभी तक 18,738 लोगों की मौत। कोरोना टेस्ट की रफ्तार बढ़ाएगा यूके। न्यूयॉर्क सिटी में 10 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण होने की आशंका। हेल्थ कमिश्नर ने किया खुलासा। कोरोना पर ट्रंप सरकार का नया ऐलान। कहा गर्मी और उमस से मरेगा कोरोना का वायरस। घरों के अंदर और सूखे माहौल में जिंदा रहता है वायरस। अमेरिका के बोस्टन में कोरोना को मात देने वाली नर्स का जोरदार स्वागत। पूरे स्टाफ ने तालियां बजाकर स्वागत किया। पुलिस एस्कॉर्ट में पहुंचाया गया घर। अमेरिका में जनरल मोटर्स के कर्मचारी मास्क को वेंटिलेटर बनाने में जुटे। कोरोना किट्स की कमी को देखते हुए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। फ्रांस में फिर कोरोना के 516 लोगों की मौत। अब तक 21,856 लोगों ने गंवाई जान। ब्राजील के मनौस शहर से आए दिल दहला देने वाली तस्वीर। बहुत बड़े मैदान में सामूहिक कब्र की हो रही है तैयारी। अभी तक हो चुके हैं 3,000 लोगों की मौत। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता जून 2021 तक नहीं बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय ने दिया आदेश। सीआईआई ने देश की जीडीपी को लेकर जताया पूर्वानुमान। कहा अगर लॉकडाउन लंबा खिंचा तो 0.9% तक सिमट जाएगा विकास दर। लिवर कैंसर से जूझ रहे बॉक्सर डीको सिंह को इम्फाल से दिल्ली लाया जाएगा। लॉकडाउन में एयरलिफ्ट की परमिशन। टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह का खुलासा। अब टीम इंडिया में वापसी नहीं चाहते धोनी। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का था आखिरी मैच। रोहित शर्मा ने अगले 3 में से 2 वर्ल्ड कप जीतने की जताई इच्छा। हरभजन सिंह के साथ इंस्टाग्राम चैट में जताई अपनी ख्वाहिश। सचिन तेंदुलकर ने कोरोना से हालात सामान्य होने के बाद ही खेल शुरू करे जाने का समर्थन किया। कहा खाली स्टेडियम में खेलने का कोई मजा नहीं। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में दी सफाई। कहा लॉकडाउन के बाद घर से बाहर नहीं निकला। पुलिस हिरासत में लिए जाने की खबर को बताया अफवाह।